सदियों की तमन्ना का नतीजा है खयाम का मधुर संगीत। वे हिंदी सिनेमा के वो मोती थे जिसमें चमक भी थी, सम्मोहन भी, जिनके संगीत में वो जादू था जो लाखों दिलों को जिंदगी के जद्दोजहद के बीच हमेशा एक सुकून देता रहा। शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल जैसे आत्मा को झंकृत कर देता था। उन्होंने न सिर्फ संगीत के चिरंतन मूल्यों को सहेजा बल्कि अपनी सृजनशीलता से उसे समृद्ध भी किया। पूरा नाम मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, जन्म 18 फरवरी 1927 को अविभाजित भारत के पंजाब के राहोन नवानहर में, जो जालंधर जिले की तहसील थी। वालिद थे जनाब अल हज मियां मोहम्मद अब्दुल्ला हाशमी और अम्मी मोहतरमा हुरमत जहां हाशमी। पढ़ाई में शुरू से ही जीना लगा। सैगल के गानों और एक्टिंग के मुरीद थे। छुप छुप के फिल्में देखते थे। फिल्मों का यह जुनून जब सर चढ़कर बोलने लगा, अभिनय की ख्वाहिश लेकर दिल्ली भाग आए अपने चचा जान के पास, जिन्होंने स्कूल में दाखिले के साथ पंडित अमरनाथ से संगीत की तालीम दिलाई, मगर पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिल्मों में अपना कैरियर बनाने के लिए वे लाहौर चले गए, जहां प्रसिद्ध पंजाबी संगीत निर्देशक बाबा चिश्ती से संगीत की बारीकियों को सीखा। इसी दौरान बाबा चिश्ती की पारखी निगाहों ने उनकी काबिलियत को पहचाना और अपना अस्तित्व बना लिया। 1943 में मात्र 17 वर्ष की आयु में वे लुधियाना आ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी सेवाएं दी। आजादी के बाद संगीत के क्षेत्र में मुकद्दर तलाशने बंबई आ गए। शुरुआत बतौर गायक 1947 में फिल्म रोमियो एंड जूलियट से की। संगीतकार रहमान वर्मा के साथ शर्मा जी वर्मा जी के संगीत जोड़ी बनाकर 1948 में फिल्म हीर रांझा के लिए संगीत दिया। इसके बाद ही रहमान साहब पाकिस्तान चले गए और अकेले ही 1950 में फिल्म बीवी के संगीत का निर्देशन किया, जिसकी मोहम्मद रफी की गाई गजल खूब लोकप्रिय हुई। के मुझको बचताते तो होंगे। इसके बाद वे खयाम हो गए और 1953 में उनके संगीत निर्देशन में फिल्म फुटपाथ के लिए तलत महमूद की गाई गजल जैसे मील का पत्थर साबित हुई। कसम आज गमगीन है हम, भी जा आज मेरे सनम। ये फिल्म तो नहीं चली, मगर इस गजल ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी एक रसूखदार वकील परिवार की बेटी और गायिका जगीत कौर से जरूर मिलवा दिया तथा तमाम सामाजिक प्रतिरोधों के बावजूद 1954 में दोनों ने शादी कर ली और यह टूट रिश्ता ताउम्र कायम रहा। 1958 में 280 के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित फिल्म फिर सुबह होगी के गीतों ने फिल्म संगीत के इतिहास में अपनी जगह ढूंढ ली। वो सुबह कभी वो सुबह कभी तो आएगी। 60 के दशक में उन्होंने फिल्म शगुन, जिसके लिए उनकी बीवी जगजीत कौर ने भी गाया। के साथ साथ शोला और शबनम। आखिरी खत। मोहब्बत इसको कहते हैं। कह दिए होशों में आलो तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लो तो चले जाइएगा। में शायद अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट संगीत रचा। 70 के दशक में भी ये जादू बरकरार रहा। फिल्म कभी कभी में खयाम को वे तमाम सफलताएं मिली जिसके वे बरसों से हकदार थे और उन्हें 1977 का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। इसी तरह फिल्म शंकर हुसैन,
त्रिशूल, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, काम की चीज़ है। नूरी, आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। संकल्प जैसी फिल्मों के संगीत को सबने पसंद किया। 80 के दशक में तो कई यादगार संगीत सृजन किए खयाम ने। थोड़ी सी बेवफाई, हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। चंबल की कसम, सिमटी हुई घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी ले हम, इस रात में मर जाए। आहिस्ता आहिस्ता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। नाखुदा, तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है, सितारे जैसा हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा, तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा, जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। दर्द, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा। बाजार, छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। दिले नादां, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। दिल आखिर दिल है, रजिया सुल्तान, और उमराव जान, आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं।
इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। समान पृष्ठभूमि पर बनी पाकीजा के लोकप्रिय संगीत के कारण उमराव जान का संगीत काफी चुनौतीपूर्ण था। आखिरकार खयाम की मेहनत रंग लाई और आशा भोसले के स्वर में इसके गीतों को सबने सराहा। फलतः 1982 का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। उन्हें 2007 में संगीत नाटक अकादमी तो 2010 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। भारत सरकार ने 2011 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। संगीत की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के कारण 70 वर्षों के कैरियर में खयाम ने सीमित फिल्मों के लिए संगीत दिए। यथार्थवादी रचनाकारों को अहमियत देने के कारण इनके गीतों की अभिव्यक्ति अधिक काव्यात्मक और सार्थक हुई। उन्होंने तत्कालीन लगभग तमाम दिग्गज गायकों के स्वर का इस्तेमाल के साथ रजिया सुल्तान में उद्घोषक कब्बन मिर्जा, अंजुमन में शबाना आजमी और एक नया रास्ता में रेखा से गवाकर खुद को प्रयोगवादी सिद्ध किया। खयाम ने मीना कुमारी की रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। दुर्भाग्यवश 2012 में उनके इकलौते बेटे प्रदीप की मौत एक बड़ा हादसा दे गया। उन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर फिल्म जगत के जरूरतमंद और उभरते फनकारों के सहायतार्थ खयाम प्रदीप जगजीत ट्रस्ट बनाकर कोई 12 करोड़ की दौलत दान कर दी और अपना सब कुछ लुटाकर 19 अगस्त 2019 को दुनिया से खुद रुखसत हो गए। मगर एक धरोहर की तरह उनका संगीत कोई भी छीन नहीं सकता। अपनी रूहानी धुनों की बदौलत आज भी वे आसपास महसूस होते हैं और उनके साजों की आवाज़ लोगों के जेहन में सदियों तक गूंजती रहेगी।